हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटी सी आदत आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है? अगर एक दिन सिर्फ 1% बेहतर हो जाए तो साल भर में आप कितने आगे होंगे। लेकिन लोग अक्सर बड़े बदलाव की सोच में ही उलझे रह जाते हैं और छोटे छोटे सुधारों को नजरअंदाज कर देते हैं। आज हम जेम्स क्लियर की बेस्ट सेलर बुक एटॉमिक हैबिट्स की वहाँ अनमोल सीखे जानेंगे जो आपकी आदतों को सुधार कर आपकी लाइफ बदल सकती है। एटॉमिक हैबिट सिर्फ आदतें बदलने की किताब नहीं है, यह एक साइंटिफिक गाइड जो हमें बताती है कि कैसे छोटी छोटी आदतें हमें सफलता या असफलता की ओर ले जाती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम 5 की पॉइंट्स को समझेंगे जो हमारी लाइफ चेंज कर सकते हैं। पहला, छोटी आदतों की ताकत समझना यानी द पावर ऑफ स्मॉल हैबिट्स। अगर आप एक दिन में 1% इम्प्रूव करते हो तो साल भर में आपका इम्प्रूवमेंट 37 गुना हो जाएगा। इस हैबिट को हम छोटी सी कहानी से समझते हैं। राजू एक छोटा सा दुकानदार था, लेकिन उसका सपना था कि एक दिन उसकी अपनी बड़ी दुकान हो। लेकिन हर बार जब वो अपने बड़े सपने के बारे में सोचता तो उसे डर लगता, इतने पैसे कहाँ से आएंगे, इतनी बड़ी दुकान कैसे खोलूंगा। एक दिन उसके दादाजी ने उसे एक दिलचस्प सवाल पूछा, राजू, अगर तुम्हें एक बड़ा घड़ा पानी से भरना हो तो क्या तुम एक ही बार में भर सकते हो? राजू ने कहा, नहीं दादाजी, मुझे बार बार लोटे से पानी लाना पड़ेगा। दादाजी मुस्कुराए और बोले, बस बेटा, जिंदगी भी ऐसी ही होती है। अगर तुम हर दिन थोड़ा थोड़ा मेहनत करोगे तो एक दिन तुम्हारा घड़ा भर जाएगा। राजू को बात समझ में आ गई। उसने तय किया कि वो हर दिन अपनी दुकान की कमाई में से सिर्फ 50 रुपए बचाएगा। ये रकम बहुत छोटी थी, लेकिन वो रोज इसे एक गुल्लक में डालता गया। महीनों तक उसे ऐसा लगा कि इससे कुछ खास नहीं बदलेगा। लेकिन साल भर बाद जब उसने गुल्लक तोड़ी तो उसमें 18,000 रुपए थे। ये देखकर उसका आत्मविश्वास बढ़ गया। अब उसने अपनी सेविंग्स को थोड़ा और बढ़ाया। धीरे धीरे उसने पैसे इकट्ठे कर लिए और कुछ सालों बाद उसकी एक बड़ी दुकान थी। छोटे छोटे बदलाव शुरुआत में नजर नहीं आते, लेकिन वक्त के साथ वे चमत्कारी नतीजे देते हैं। दूसरा पॉइंट, एज पहचान बदलो, सफलता खुद आ जाएगी। जेम्स क्लियर बताते हैं, लोग रिजल्ट बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन असली बदलाव तब होता है जब आप अपनी पहचान बदलते हैं। रवि हमेशा से एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीना चाहता था, लेकिन हर बार उसकी एक्सरसाइज और डाइट प्लान कुछ ही दिनों में टूट जाते थे। वो सोचता था, मुझे फिट होना है, लेकिन वो कभी इस आदत को लंबे समय तक नहीं निभा पाया। एक दिन उसने अपने दोस्त अमित से इस बारे में बात की। अमित ने मुस्कुराते हुए कहा, रवि, तुम गलत एंगल से सोच रहे हो। अगर तुम खुद को एक हेल्दी इंसान नहीं मानते तो तुम्हारी कोशिशें ज्यादा दिन टिकेंगी नहीं। रवि ने पूछा, मतलब? अमित ने समझाया, अगर तुम खुद को एक फिट इंसान मानोगे तो फिटनेस तुम्हारी पहचान बन जाएगी और तब तुम्हें जबरदस्ती एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रवि को ये बात समझ में आ गई। उसने सोचना शुरू किया, मैं फिट होने की कोशिश नहीं कर रहा, मैं तो वैसे ही एक हेल्दी इंसान हूँ। अब वो जब भी जिम जाता तो ये नहीं सोचता कि मुझे वर्कआउट करना है, बल्कि वो सोचता, मैं एक फिट इंसान हूँ और फिट इंसान एक्सरसाइज करते हैं। धीरे धीरे उसकी आदतें बदल गईं। उसने बिना जबरदस्ती किए हेल्दी खाना शुरू किया, रेगुलर वर्कआउट किया और कुछ ही महीनों में वह न सिर्फ फिट दिखने लगा, बल्कि उसने एक हेल्दी लाइफस्टाइल को पूरी तरह अपना लिया। अगर आप अपनी पहचान बदल लेंगे तो अच्छी आदतें खुद ब खुद आपके साथ टिक जाएंगी। तीसरा पॉइंट है आदतों का 4 स्टेप फॉर्मूला। जेम्स क्लियर के अनुसार किसी भी अच्छी आदत को अपनाने के लिए ये 4 स्टेप्स अपनाने जरूरी हैं। 1 क्यू, संकेत आदत को शुरू करता है। 2 क्रेविंग, इच्छा, वो मोटिवेशन जो आदत को जारी रखने में मदद करता है। 3 रिस्पॉन्स, प्रतिक्रिया, असली एक्शन जो आप लेते हैं। 4 रिवॉर्ड, इनाम, आपकी मेहनत का अच्छा रिजल्ट। रोहन स्टूडेंट था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी परेशानी थी पढ़ाई में ध्यान न लगना। वो जब भी किताब खोलता तो उसे मोबाइल, टीवी या गेम्स की याद आ जाती और वो पढ़ाई टाल देता। उसके कम मार्क्स आने लगे और उसे खुद पर गुस्सा आने लगा। एक दिन उसके टीचर ने उसे एटॉमिक हैबिट्स की एक ट्रिक बताई। अगर कोई आदत बनानी हो
तो उसे आसान और आकर्षक बनाओ। एक संकेत क्यू पढ़ाई शुरू करने का ट्रिगर। टीचर ने कहा, अगर तुम पढ़ाई करना चाहते हो तो अपने स्टडी टेबल पर हमेशा खुली किताब रखो ताकि तुम्हें याद आए कि पढ़ना है। अब जब भी रोहन अपनी टेबल पर जाता, उसे किताब सामने दिखती और उसे पढ़ाई की याद आ जाती। 2 इच्छा क्रेविंग पढ़ाई को पसंदीदा बनाना। टीचर बोले, पढ़ाई को बोरिंग मत बनाओ, इसे मजेदार बनाओ। जो भी नया सीखो उसे किसी दोस्त को समझाओ या इसे अपनी जिंदगी से जोड़कर देखो। अब रोहन पढ़ाई को एक खेल की तरह लेने लगा, जैसे हिस्ट्री के चैप्टर्स को कहानी। 3 प्रतिक्रिया रिस्पॉन्स आसान बनाओ। रोहन को पहले लगता था कि एक बार में 2 घंटे पढ़ाई करनी होगी, जो बहुत मुश्किल लगता था। लेकिन अब उसने अपने स्टडी सेशन को सिर्फ 10 मिनट से शुरू किया। छोटा स्टेप होने के कारण उसे आलस नहीं आया और धीरे धीरे उसका पढ़ाई का टाइम खुद बढ़ने लगा। 4 इनाम रिवॉर्ड पढ़ाई का फायदा मिलना। टीचर ने उसे एक और ट्रिक दी, हर बार जब तुम 30 मिनट पढ़ाई कर लो तो खुद को कोई छोटा इनाम दो। अब रोहन जब भी पढ़ाई करता तो बाद में खुद को 5 मिनट का फेवरेट सॉन्ग सुनने या चॉकलेट खाने की इजाजत देता। इससे उसका दिमाग पढ़ाई को एक पॉजिटिव चीज मानने लगा। कुछ ही हफ्तों में रोहन की पढ़ाई में रुचि बढ़ गई। उसका ध्यान भटकना बंद हो गया और उसके मार्क्स भी पहले से बेहतर आने लगे। चौथा पॉइंट बुरी आदतें कैसे छोड़े। जिस तरह अच्छी आदतों को अपनाने के 4 स्टेप्स होते हैं, उसी तरह बुरी आदतों को छोड़ने के लिए इन्हें रिवर्स कर दें। अजय को रात को देर तक मोबाइल चलाने की आदत थी। हर दिन वो सोचता था कि जल्दी सोएगा, लेकिन जैसे ही बिस्तर पर जाता उसका हाथ अपने फोन की तरफ बढ़ जाता। फिर सोशल मीडिया स्क्रॉल करते करते रात के 2 से 3 बज जाते और सुबह स्कूल में उसे बहुत नींद आती। एक दिन उसके बड़े भाई ने उससे पूछा, अगर तुम्हें यह आदत छोड़नी है तो तुमने अब तक क्या किया? अजय बोला, मैं खुद से कहता हूँ कि आज जल्दी सोऊंगा, लेकिन फिर भी फोन उठा लेता हूँ। भाई मुस्कुराए और बोले, गलती वही हो रही है, सिर्फ सोचना काफी नहीं, तुम्हें अपने माहौल को बदलना होगा। अब अजय ने बुरी आदतें छोड़ने का 4 स्टेप फॉर्मूला अपनाया। एक संकेत क्यू हटाओ ट्रिगर से बचो। पहले उसका फोन तकिए के पास रहता था, इसलिए वो उसे उठाता ही था। अब उसने सोने से पहले फोन को रूम के बाहर चार्जिंग पर रखना शुरू कर दिया। अब बिस्तर पर जाते ही उसे फोन की याद ही नहीं आती। 2 इच्छा क्रेविंग कम करो, आदत को अनाकर्षक बनाओ। उसे सोशल मीडिया की लत थी, तो उसने फोन की स्क्रीन ब्लैक एंड व्हाइट मोड में कर दी। इससे इंस्टाग्राम और यूट्यूब अब उतने आकर्षक नहीं लगती। 3 प्रतिक्रिया रिस्पॉन्स मुश्किल बनाओ। पहले उसे बस हाथ बढ़ाकर फोन उठाना पड़ता था, अब फोन दूसरे कमरे में था। अब अगर उसे सोशल मीडिया चलाना भी हो तो उसे उठने की मेहनत करनी पड़ती, जो आलस की वजह से नहीं हो पाती। 5वां पॉइंट है सिस्टम पर फोकस करो, गोल्स पर नहीं। आपका लक्ष्य मैराथन दौड़ना हो सकता है, लेकिन अगर आपने सही ट्रेनिंग सिस्टम नहीं अपनाया तो आप कभी सफल नहीं होंगे। आदतों को छोटे छोटे स्टेप्स में बांटकर खुद को सफल होने के लिए तैयार। राहुल और मोहित दोनों को मैराथन दौड़ने का सपना था। दोनों ने तय किया कि वे अगले 6 महीनों में 10 किलोमीटर की दौड़ पूरी करेंगे, लेकिन दोनों का तरीका अलग था। राहुल ने सिर्फ लक्ष्य गोल पर फोकस किया। उसने सोचा, मुझे 10 किलोमीटर दौड़ना है तो रोज मेहनत करनी होगी। मोहित ने यह सिस्टम अपनाया। पहले हफ्ते सिर्फ 1 किलोमीटर धीमी गति से दौड़ा, तो दूसरे हफ्ते 1.5 किलोमीटर किया और धीरे धीरे स्टैमिना बढ़ाया। 3 हर रविवार दौड़ने का समय ट्रैक किया, लेकिन किसी भी दिन खुद को ओवर एक्सर्ट नहीं किया। 4 खुद को धावक माना। उसने खुद को एक अच्छा रनर मानना शुरू किया, जिससे उसे रोज दौड़ने में मजा आने लगा। पहले दिन उसने 5 किलोमीटर दौड़ने की कोशिश की, लेकिन थककर हार मान ली। अगले दिन उसने फिर कोशिश की, लेकिन जल्दी ही बोर हो गया। कुछ ही हफ्तों में उसने दौड़ना छोड़ दिया। मोहित ने सिस्टम पर फोकस किया। उसने खुद से कहा, मुझे एक अच्छा धावक बनना है तो मुझे हर दिन थोड़ा थोड़ा सुधार करना होगा। नतीजा 6 महीने बाद जब मैराथन का दिन आया तो राहुल,
जिसने सिर्फ लक्ष्य पर फोकस किया था, दौड़ नहीं पाया। लेकिन मोहित, जिसने सही सिस्टम अपनाया था, आसानी से 10 किलोमीटर पूरा कर पाया। सिर्फ बड़े लक्ष्य सोचने से कुछ नहीं होगा। अगर आप सही सिस्टम बनाएंगे तो सफलता अपने आप मिल जाएगी। आपकी लाइफ आपकी आदतों से बनती है, इसलिए बड़ी बड़ी प्लानिंग छोड़िए और छोटी छोटी अच्छी आदतों पर काम करना शुरू कीजिए। आप कौन सी एक नई अच्छी आदत आज से शुरू करना चाहेंगे? कमेंट में जरूर बताएं। और अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।